सो आई थिंक मेरी वॉइस बेसिकली आ नहीं रही थी। ओके अभी आ जाएगी। सो वेलकम बैक टू साइबर योद्धा अगेन। माय नेम इज शिवम गिरी और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ साइबर योद्धा। आज मैं आपको बताऊंगा इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आई थिंक अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। अभी आ रही है आपको आवाज़? या ओके अभी आ रही है। ओके सो आज हम आपको बताएंगे इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी क्यों बेसिकली हमारी ज़रूरी नीड बन चुकी है हमारी लाइफ में। अभी रिसेंटली कोविड ही चल रहा है। अभी कोविड में अटैक आए हमारे बहुत सारे, जैसे आपने देखा हो कि पीएमवी फ्रॉड हुआ मनी से रिलेटेड, उसमें ट्विटर भी अटैक हुआ, यहाँ तक कि कैरिमिनाटी का अकाउंट भी हैक हो चुका था। और आपने एक सीरीज भी देखी होगी जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, जाम तारा। जाम तारा में बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो करते क्या है बेसिकली, वो आपके अकाउंट को टारगेट करते हैं थ्रू द बैंक। वो कभी कभी बैंक मैनेजर बन जाते हैं, कभी भी कोई भी कस्टमर केयर को वो कॉल करके बोलने लगते हैं कि आपका अकाउंट बेसिकली बंद होने वाला है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर जो क्रेडिट्स पॉइंट है वो बंद होने वाले हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपका सिर्फ एक ही क्लिक में आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, कैसे सिर्फ एक हार्डवेयर के अंदर, फॉर एग्जांपल आई हैव अ कीबोर्ड देयर, तो कैसे एक कीबोर्ड के अंदर बेसिकली कोई भी कुछ भी एक तरीके से यहाँ पर भी एक यहाँ पर मालवेयर वो अटैच कर सकता है, हार्डवेयर की लॉगर वो अटैच कर सकता है। तो ये चीज़ें भी आज हम बेसिकली देखने वाले हैं। तो लेट मी मूव टू ऑन स्क्रीन, थोड़े से मैसेज देख लेते हैं कि आज आप बेसिकली क्या क्या पूछना चाहते हो। बेसिकली आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं कमेंट बेसिकली यहाँ पर देख रहा हूँ। ओके सो चलिए मूव करता हूँ मैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही हो। ओके वेबिनार ऑन इथिकल हैकिंग। सो बहुत लोगों को थोड़ा सा डाउट है इथिकल हैकिंग क्या। जैसे बहुत लोग हैकिंग सिर्फ हैकिंग सीखना चाहते हैं, वो चाहे भी किसी का पर्सनली टारगेट वो बेसिकली करना चाहते हैं। तो इथिकल हैकिंग और हैकिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। आपकी जो हैकिंग होती है वो इलीगल होती है। आपने बेसिकली सुना होगा जितने भी अकाउंट रैंडमली हैक हो जाता है, आपका ट्विटर अकाउंट कभी हैक हुआ हो, या आपका मोबाइल आपको लग रहा हो कि मेरा मोबाइल हैक है, कहीं मेरा जो डेटा है वो किसी के पास जा तो नहीं रहा, क्या मेरा बेसिकली जो डेटा है वो बेसिकली मेरा डेटा सेफ है या नहीं है, उसी की मैं बात करूंगा। हैकिंग प्योरली एक इलीगल है, आप हैकिंग इज जस्ट अ क्राइम, और इथिकल हैकिंग एक लीगल वे है हैकिंग को रोकने का। आपने टैगलाइन भी देखी होगी, हैकर्स आर रेडी आर यू। क्योंकि हैकर तैयार है, हैकर तैयार है आपका मोबाइल हैक करने के लिए, हैकर तैयार है आपकी प्राइवेसी को इंट्रूड करने के लिए। क्योंकि आज के डिजिटल लाइफ में हर चीज स्मार्ट हो चुकी है, ऑटोमेशन इतना बेसिकली बढ़ता जा रहा है। ऑटोमेशन के अंदर आप घर की बात कर लो, वो बेसिकली पूरा ऑटोमेटेड हो गया, वो पूरा एआई पे चलता है। आप गाड़ी की बात कर लो, गूगल और टेस्ला जो है वो स्मार्ट कार लाने वाले हैं, वो बेसिकली खुद ही वो चलेगी बेसिकली। आप सोच के देखो, किसी ने बेसिकली पहले कल्पना भी नहीं करी होगी कि ऐसा भी होगा। बट एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी आज हर चीज को रिप्लेस कर रही है, ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर रही है, तो टेक्नोलॉजी का एक एरर भी है, उसकी एक वनरेबिलिटी है, उसकी कमियां हैं, उसके लूप होल्स है जो हैकर आसानी से फाइंड करते हैं और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट मतलब बेसिकली उनको हैक करते हैं। तो आपकी स्मार्ट कार भी बेसिकली हैक हो सकती है। इथिकल हैकिंग, इथिकल हैकिंग आप क्यों करो बेसिकली, अगर हमें हैकर को बीट करना है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे डिजिटली हो रहा है। क्या आपको पता है कि
पिछले 2 साल में जो हमारे इंडियन के यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स, वो 200% इंक्रीज हुए हैं। तो आप सोच के देखो, सबसे ज्यादा जो मोबाइल की मार्केट है वो इंडिया के अंदर है। और अगर सबसे ज्यादा मार्केट इंडिया के अंदर है मोबाइल की, तो सबसे ज्यादा वनरेबल भी वो है। आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे, अगर आप कहीं भी बैकएंड साइड जाओगे तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि आप देख रहे हो कि उनको बोलते हैं कि सर हम पेटीएम नहीं चलाते, कि पेटीएम मतलब गलत चीज़ है। वो उनको पता ही नहीं पूरी टेक्नोलॉजी उनको यूज़ कैसे करनी है। वो पेटीएम चलाते हुए भी डरते हैं। वो डरते हैं कभी उनके अकाउंट से पैसे ना निकल जाए। वो डरते हैं गूगल पे इंस्टॉल करने से कभी उनके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। वहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। तो इथिकल हैकिंग आप क्यों बनोगे? इथिकल हैकिंग आप बनोगे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनी की जितनी भी सिक्योरिटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेबसाइट, आपके पास एक वेबसाइट है, आपने अब वेबसाइट तो बनवा ली, पर उस वेबसाइट को सिक्योर कौन करेगा? आपके पास मोबाइल तो, आप मोबाइल आपको चलाना आता है, आप मोबाइल में पासवर्ड डाल ले तो आपको लगता है कि पासवर्ड डाल के वो मोबाइल सिक्योर है। बट आप कभी कभी कोई भी रैंडमली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो और उसको बेसिकली डेटा दे देते हो, तो वहां पर भी इथिकल हैकिंग की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली इथिकल हैकर का ही यही एक जस्ट एम है कि वो आइडेंटिफाई करे सिक्योरिटी लूपहोल्स को, वनरेबिलिटीज को, कमियां को, और उन कमियां को फिक्स करे, उन कमियां को ठीक करे। वाई इथिकल हैकिंग? बेसिकली इथिकल हैकिंग ही क्यों? एआई, पाइथन में एआई बेसिकली चल रहा है, डेटा साइंस। कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो वो प्रोग्राम बनाते समय आप जल्दीबाजी में, प्रोग्रामर करते क्या है, वो गलतियां कर देते हैं। वो कोड को प्रॉपर नहीं लिख पाते, कोड को सैनिटाइज नहीं कर पाते, प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाते। उस जगह पर इथिकल हैकिंग की हमें जरूरत होती है। इथिकल हैकर उस कोड को बेसिकली रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उसको पेनिट्रेट करते हैं और बताते हैं कि ये वनरेबिलिटी वहां पे जनरली है। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। आज के टाइम में लोग एक फेक उन्होंने एजेंडा बना रखा है कि हाँ, अगर आप डिसेंट हो तो आपको सोशल मीडिया पे डिसेंट बनना होगा। अगर आप किसी के लिए बेसिकली फील कर रहे हो या आपको कोई बुरा फील कर रहा है, यू आर फीलिंग बैड, यू आर फीलिंग गुड, तो आपको सोशल मीडिया पे दिखाना होगा। तो आज की जो आपकी आइडेंटिटी है वो ऑनलाइन है। और ऑनलाइन आइडेंटिटी कुछ इस तरह की हो चुकी है कि आपकी पल भर में ही आपकी जो पूरी लाइफ है वो ऑनलाइन आइडेंटिटी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से वह स्पॉइल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ें सर्च कर रहे हो, कोई भी चीज़ें आप देख रहे हो, आप कोई पर्सनल चैट कर रहे हो, कैसा हो जो आपकी पर्सनल चैट है, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, योर पर्सनल फोटोज, वो गलती से वायरल हो जाए या कोई उनको वायरल कर दे, तो ये सारी चीज़ें भी बेसिकली उसमें हो सकती है। तो ऑनलाइन आइडेंटिटी को आप कैसे सेफ रख सकते हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि सामने वाली जो वेबसाइट है वो google.com ही एग्जैक्टली है, सामने वाली जो वेबसाइट है वो facebook.com एग्जैक्टली है? मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम क्वेश्चंस का रिप्लाई थोड़े बाद में करेंगे। अभी आप जस्ट फोकस करो, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही मजा आने वाला है बाय गॉड। बेनिफिट्स ऑफ इथिकल हैकिंग। सो बेसिकली मैंने आपको बताया जो प्राइमरी हमारा गोल है इथिकल हैकिंग का, वो इंप्रूव है कि हमारा जो डेटा है वो चोरी ना हो, गलत लोगों के हाथ में ना जाए डेटा। फॉर एग्जांपल, हमारी जो पर्सनल डेटा होता है वो किसी के ऐसे हाथों में चले जाए जहां आप ना चाहो कि आपका जो डेटा है उसको पता लगे, क्योंकि वो डेटा का बेसिकली मिस यूज भी कर सकता है। टाइप्स ऑफ हैकर्स, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट। वैसे तो थोड़े बहुत और भी टाइप्स है, आपने स्क्रिप्ट किडी भी सुना होगा कि जिसको जो दूसरों की स्क्रिप्ट को कॉपी करके और यूज करते हैं। तो ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट। सो ब्लैक हैट यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, बहुत जल्दी प्रैक्टिकल पे हम चलेंगे। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तो यहाँ पे होगा क्योंकि यूट्यूब है, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता आपको। मैं बताऊं कि जो हमारा वेबिनार है वो होने वाला था हमारे साइबर योद्धा यूट्यूब चैनल पे। लेट मी शो यू। एक्सक्यूज मी। सो साइबर योद्धा यूट्यूब चैनल पे हमारा वेबिनार होने वाला था, जहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा ऑडियंस है। हमारे वहाँ पर सब्सक्राइबर 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा हमारा चैनल चल रहा था। सडनली क्या हुआ, वहाँ पे हमने करीब करीब 160 से ज़्यादा वीडियो डाल रखी थी सिर्फ हैकिंग की। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी 102 वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है।
अभी 102 वीडियो अपलोडेड है, ये 160 थी। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग थे जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, क्योंकि हमने प्योरली एक तरीके से ऐसा कंटेंट डाल रखा था, एक तरीके से अगर किसी को इथिकल हैकिंग करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो यहाँ से कर सकता था। तो काफ़ी सारा कंटेंट, प्योरली ऐसा कंटेंट हमने डाल रखा था। बट हुआ क्या, कम्युनिटी स्ट्राइक आई और जो हमारा चैनल है वो बेसिकली डिलीट भी होने वाला था। फिर अगेन वो स्ट्राइक से बेसिकली ऊपर आया चैनल, उसने गिव अप नहीं किया। अब फिर वहाँ पर एक स्ट्राइक आ गई जब हमने अनाउंस किया कि हमारी जो वेबिनार है वो आज होने वाली है। तो सडनली हमने क्या करना पड़ा, दूसरे यूट्यूब चैनल पर वेबिनार करना पड़ा। सो अगर आपको कुछ बेसिक वीडियोस देखनी है तो वो आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। सो ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो सारे गलत काम करते हैं। जैसे अभी ट्विटर का अकाउंट हैक हुआ था, ओबामा का, एप्पल का, उबर का, तो वो सारे जितने भी वो अटैक हुए थे वो ब्लैक हैट हैकर ने हैक किए। फिर अब व्हाइट हैट वो हैकर्स होते हैं जिसको आप इथिकल हैकर, आप इथिकल हैकिंग करना चाहते हो ना, तो इथिकल हैकर, व्हाइट हैट हैकर जाने जाते हैं। कभी कभी इनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट के नाम से बोला जाता है, मालवेयर एनालिस्ट के नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऐसे ऐसे नाम भी है। ग्रे हैट हैकर वो होते हैं, हैकर होते हैं जो अच्छे काम भी करते हैं, बेसिकली बुरे काम भी करते हैं। लेट्स मूव टू कॉमन हैकिंग टूल्स। सो ये कुछ कॉमन हैकिंग टूल्स है। रूटकिट, कीलॉगर, स्कैनर। अभी मैंने एग्जांपल जैसे आपको बताया था कि एक कीबोर्ड के अंदर भी आप कुछ भी बेसिकली सेटअप कर सकते हो। तो लेट मी शो यू, देयर इज एग्जांपल ऑफ कीलॉगर। आपने अभी बेसिकली देखा जो वो हार्डवेयर कीलॉगर था, वो कीबोर्ड के अंदर बेसिकली एक मॉड्यूल था, उसको हमने कीबोर्ड के अंदर एम्बेड किया और जिसके कारण एक हार्डवेयर भी आपका कीलॉगर हो सकता है। तो बेसिकली ये काफ़ी टाइम से पॉपुलर हो चुका है ये वाला जो अटैक है। जनरली आप जब जाते हो स्टोर पर आप कोई भी कीबोर्ड बाय कर सकते हो, तो हो सकता है कि वो भी एक मालवेयर हो। तो लाइफ इतनी क्रिटिकल हो चुकी है, मतलब साइबर थ्रेट इतने हो चुके हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप हैक हो या सेफ हो। तो ये भी चीज़ आपको नहीं पता है। तो बेसिकली जो कीलॉगर्स होते हैं वो एक ऐसे कीलॉगर्स होते हैं कि आपके जो की स्ट्रोक है वो उनको स्टील कर सकते हैं। जो भी आप बेसिकली टाइप कर रहे हो वो सब कुछ एक सर्वर पर, हैकर के सर्वर पर वो बेसिकली अपलोड होता रहेगा। सारी जो आपकी डिटेल है, जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आप टाइप कर रहे हो, चाहे आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो, नेट बैंकिंग सर्च कर रहे हो, वो सारी चीज़ जा सकती है।
तो लेट मी शो यू वन रियली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर दैट. अभी मैं काली लाइनस को ऑपरेट करने वाला हूँ. थोड़ा सा काली लाइनस के बारे में पहले आपको बता देता हूँ. कुछ लोग यहाँ पे नए हैं जिसको काली लाइनस के बारे में नहीं पता. काली लाइनस जो है हमारा एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे आप विंडो यूज़ करते हो, राइट नाउ मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, देख पा रहे हो आप. जैसे राइट नाउ मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो सेम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो एक लाइनक्स है, काली लाइनक्स. काली लाइनक्स एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आप किसी की कमियां फाइंड करनी है, आपको इवेलुएट करना है, कोई भी मशीन को टेस्ट करना है, कुछ भी आपको टेस्ट करना है. पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ही मतलब ये होता है कि इथिकल हैकिंग को भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. सी, तो अभी काली का जो वर्जन है हमारा लाइनस 20.4 अभी निकल चुका है. तो आप काली लाइनस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. डाउनलोड काली लाइनक्स. तो डिपेंड करता है कि आप 64 बिट सिस्टम यूज़ कर रहे हो, 32 बिट इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हो, 32 बिट का आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जनरली. सेकंड जो हमारा है, काली को पहले हमें बैक ट्रैक बोला करते थे. 2013 से पहले बैक ट्रैक के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. पहले तो बहुत सारे अटैक थे जो उसके अंदर काम कर जाते थे. फॉर एग्जांपल आप किसी को भी एक सिर्फ एसएमएस करके हैक कर सकते थे. तो काली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको काली सेटअप करनी है तो आप सिंपली काली यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या VMware प्लेयर डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आप सेटअप कर सकते हो. ये सारी काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है. ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, साइबर योद्धा यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, आप उनको वहाँ से देख सकते हो. तो लेट मी शो यू सम प्रैक्टिकल है. Let me set some configuration there. Okay. Click to start. Let me set processor over there. Setting. Okay, now fine. सो काली लाइनक्स अभी मैं वर्चुअलाइजेशन से यूज कर रहा हूं. सो इसको स्टार्ट होने देते हैं. बेसिकली अगर आपको इथिकल हैकिंग कोर्स करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑडियंस आया है वो मेरठ से ज़्यादा ऑडियंस आया है, क्योंकि हमने मेरठ के अंदर बेसिकली कैंपेन चलाई थी. तो मेरठ के अंदर हमारा जो है ऑफिस है थापर नगर के अंदर, आप वहाँ से कर सकते हो. हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के भी कोर्स है थापर ही नगर में, आप वहाँ से भी कर सकते हो. देयर इज जस्ट समथिंग एक्सपर्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग. हिज नेम इज विशाल एसईओ, सो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. हम सारी चीज़ें जितनी भी है वो डिस्क्रिप्शन में सेट कर देंगे, और जिससे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली हो वर्कशॉप की, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो. ओके हेयर. सो ये काली का एक GUI है. वैसे तो काली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले था वो CLI था, कमांड लाइन बेस्ड. तो अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. आपने पैरेट के बारे में भी सुना होगा, कुछ लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने पैरेट के बारे में जिसको पता है.
तो let me fire up here terminal there. So I'm gonna show you something interesting there. सो अभी राइट नाउ मैंने क्या किया है, बेसिकली MSF कंसोल अपना स्टार्ट किया है. सो मैं एक मॉड्यूल यूज कर रहा हूं यहां पे. ओके. मल्टी हैंडलर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपको कोई मशीन हैक करनी है या आपको कोई वेब कैमरा हैक करना है. इवन ये वेब एप्लीकेशन पे भी काफ़ी अच्छा काम कर सकता है. तो राइट नाउ ऑलरेडी मेरे पास एक विंडो 7 वनरेबल मशीन है, मैं उसको एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ राइट नाउ. सो प्रॉपर लेट्स सी सेट पेलोड विंडोज फॉर मीटर प्रिंटर रिवर्स टीसीपी. क्योंकि टीसीपी क्यों, टीसीपी इज अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये कनेक्शन ओरिएंटेड हमारा होता है. लेट मी सेट lhost. दिस इज द आईपी ऑफ माय मशीन, अटैकर मशीन. एंड एल पोर्ट फॉर लिसनिंग पोर्ट कि आपको कनेक्शन कहां से बेसिकली रिवर्स करना है. तो कुछ चीजें हो रही होगी कि थोड़ा सा आपके ऊपर को जारी होगी, पर अभी आप जब देखोगे आपको प्रॉपर समझ में आएगी. तो बने रहिए वीडियो तक. लेट मी एक्सप्लॉइट दैट मशीन. सो राइट नाउ अभी आप देख रहे हो मीटर प्रेशर सेशन 1 इज ओपन. हुआ क्या है, जनरली मेरा जो सेशन है ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है क्योंकि जो मेरा मालवेयर है वो पहले से ही एक नेटवर्क में इन्फेक्टेड है. पर वो हाँ, जो मेरा वो नेटवर्क है वो खुद का मेरा नेटवर्क है. तो आप कभी भी किसी के दूसरे के नेटवर्क पर ना ट्राई करो क्योंकि वो हैकिंग होगी. इस चीज़ों को मैं खुद की ही मशीन पर ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ. तो लेट मी सी एलएस. तो मैंने यहाँ पे एलएस किया. आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी है. तो पहले मैं आपको दिखाता हूं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है कहां पे. ओके, लेट मी शो यू. ओके, सो ये रहा मेरा वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी मैंने हैक कर रखा है जनरली. आप देख रहे हो यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी है डाउनलोड्स में. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बहुत सारी EXE फाइल पड़ी है और ये EXE मैं यहाँ पे देख सकता हूँ. सी अपडेट आउट EXE डेस्कटॉप i9. फॉर एग्जांपल अभी मैंने वो जो कंप्यूटर है यानी कि जो विंडोज 7 है उसको हैक कर रखा है यहाँ पे जनरली. अगर मैं यहाँ पे कोई फोल्डर बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ क्रैकर के नाम का, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर क्रैकर के नाम का फोल्डर बन चुका है और हैकर नाम का भी यहाँ पे फोल्डर अवेलेबल है. तो लेट मी डिलीट एनीथिंग. फॉर एग्जांपल मैं हैकर की डायरेक्टरी डिलीट करता हूँ और मैं क्रैकर की डायरेक्टरी भी यहाँ पे कमांड से डिलीट करता हूँ. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, वो जो भी मैंने डिलीट किया वो मैंने डिलीट कर दिया है. फॉर एग्जांपल अटैकर क्या कर रहा है, जनरली कोई भी चीज़ें देख रहा है तो मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ कि स्क्रीन उसकी स्क्रीन पर बेसिकली क्या चल रहा है. तो लेट मी शो यू. स्क्रीनशॉट इज अ कमांड. तो मैंने जो स्क्रीनशॉट है वो ले चुका है. अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ये स्क्रीनशॉट क्या कहाँ पे है.
ओके, ये रहा वो ई स्क्रीनशॉट, लेट मी ओपन इट, आपको ओपन करके दिखाता हूं। ओके सी ये इट्स वर्किंग। अब देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है अभी भी डाउनलोड, जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया फॉर एग्जांपल कि विक्टिम क्या कर रहा है कि आप पूरी की पूरी तरीके से विक्टिम पर नजर रख सकते हो। लेट मी शो यू कैसे रख सकते हो। सो अगेन मैं आपको दिखाता हूं। अभी विक्टिम क्या कर रहा है, जनरली उसने एक डाउनलोड फोल्डर खोल रखा है। तो इफ विक्टिम गूगल क्रोम खोलता है और वो वहां यहां पे youtube.com खोलता है या यूट्यूब सर्च करता है, तो इन चीजों को भी हम चेक कर सकते हैं। सी हाउ, let me take screenshot again and here we go. See, here's the file manager and we also got another screenshot. Let me open it and here we go. See, it's working. So अभी आप YouTube, तो आपने देखा कि आप स्क्रीन को भी बेसिकली हैक कर सकते हो, आप वेब कैमरे को भी हैक कर सकते हो, आप कीलॉगर भी बेसिकली। अभी जो आपको मैंने वीडियो दिखाई थी पहले, जो हमारा वीडियो था वो प्री रिकॉर्डेड शूट था हमारा, जहां पे हमने एक वर्कशॉप कराई थी। ऐसे ही एक कीबोर्ड के अंदर हमने एम्बेड कराया था मालवेयर। लेट मी शो यू अगेन कि सॉफ्टवेयर कीलॉगर कैसे काम करते हैं, क्योंकि कीलॉगर जो होते हैं बेसिकली हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। हार्डवेयर आपको एम्बेड करने पड़ते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको इंस्टॉल या थ्रू द मालवेयर, आपको थ्रू द सोशल इंजीनियरिंग वो डिलीवर कराने पड़ते हैं। सो लेट मी, अगर आपको बहुत सारी कमांड्स देखनी है मेटास्प्लॉइट के अंदर, आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प से आपको बहुत सारी कमांड मिल जाएगी। लेट मी शो यू, देयर इज अ लॉट्स ऑफ कमांड। यू कैन वेब कैम स्नैप आप ले सकते हो अगर वो वेब कैम यूज़ कर रहा है, और बेसिकली सभी लैपटॉप के अंदर वेब कैम होते हैं। आप माइक को भी रिकॉर्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑफ माइक। तो आई डोंट वांट टू बी, हम कीलॉगर स्कैन स्टार्ट करने वाले हैं। दिस वन इज द कमांड। ओके, ओ उप्स, सी, कंट्रोल सी and here we go. Okay, let me maximize this view, full screen. Okay, सो जो काली है वो लाइट लिटिल बिट स्लो हो जाता है उसके अंदर वर्चुअल बॉक्स के अंदर। अगर आप बेस मशीन पे यूज़ करते हो तो भी वो फास्ट रहता है। तो लेट मी डू वेट फॉर दैट, काली इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट, या इट्स रिस्पॉन्डिंग। ओके, इट्स नॉट कॉपी, अभी कॉपी नहीं हुआ। लेट मी कॉपी अगेन। ओके, की स्कैन जो है हमारा वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। अभी जैसे ही वो विक्टिम हमारा कुछ भी टाइप करेगा, फॉर एग्जांपल वो लॉगिन करता है किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, facebook.com या फेसबुक लॉगिन मैंने डाला, मैंने एंटर किया लॉगिन टू फेसबुक, और यूज़र अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन डालता है, लेट मी पुट शिवम गिरी, एंड पासवर्ड में पासवर्ड, मैंने किया लॉगिन। सो लॉगिन किया मैंने। अब लेट्स सी, लेट मी डंप आउट कि क्या इन्फॉर्मेशन डाली गई है
की स्कैन -dump dump। ओके, लेट मी शो यू। सी, शिवम गिरी डाला, फिर बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, अगेन मैंने शिवम गिरी डाला, मैंने पासवर्ड में जो बेसिकली पासवर्ड डाला, और मैंने पहले डाला था फेसबुक। ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो। अगेन जो हमारा की लॉगर है वो अभी भी की लॉगर जो है हमारा वो काम कर रहा है। लेट मी पुट आउट देयर अगेन। लेट मी सर्च अनदर थिंग। फॉर एग्जाम्पल हम किसी से भी चैट कर रहे हैं, हाय एलेक्स, हाउ आर यू। तो ये बेसिकली आपने कोई भी चैट कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, फेसबुक पे चैट कर रहे हो, कहीं पे भी, क्योंकि की अगर स्टार्ट है वो आपके सारे की स्ट्रोक ले जाएगा। और सी अगेन मैं अगर की स्कैन यहाँ पे डंप करता हूँ तो वो यहाँ पे डंप हो जा रहे हैं, हाय एलेक्स हाउ आर यू। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सी इट्स वर्किंग। सो आप लेट मी शो यू अगेन स्क्रीनशॉट। दैट टाइम वी गॉट ऑफ दिस, हाय एलेक्स हाउ आर यू। तो बेसिकली जो आप देख पा रहे हो कि सामने वाला विक्टिम क्या कर रहा है वो भी आप देख सकते हो। आप सारी चीजें बेसिकली देख सकते हो। लेट मी शो यू अनदर थिंग। ओके, हियर वी गो। सो कीलॉगर का आपको बेसिकली पता ही लग गया कि कीलॉगर क्या होते हैं। फिर आता हमारा रूट किट। बेसिकली रूट किट क्या है? रूट किट इज अ टाइप ऑफ अ मालवेयर। मालवेयर क्या है? बेसिकली मालवेयर के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले रूट किट, मेनली रूट किट के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी कॉमन टूल है। एक रूट किट ऐसा टूल है कि जो आपके कर्नल के अंदर भी इंस्टॉल हो जाता है, कर्नल हार्डवेयर। तो ये एक हार्डवेयर, कर्नल हार्डवेयर के भी अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। ये इतना पावरफुल होता है कि इसको एंटीवायरस काफ़ी मुश्किल से इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो अगर आपका मोबाइल है, हो सकता है कि आपके मोबाइल के अंदर रूट किट हो। कीलॉगर मैंने आपको पहले ही बता दिया। वनरेबिलिटी स्कैनर, इथिकल हैकर सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी स्कैनर यूज़ करते हैं। देखो एक होता है ना कि आप पहले क्या कर रहे हो, आपने इथिकल हैकिंग सीखी, देन आपने कुछ और सीखा, फिर बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, रिवर्स इंजीनियरिंग, वीएपीटी, पेन टेस्टिंग, मालवेयर एनालिस्ट, ये सारी चीज़ें आपने सीखी। तो इथिकल हैकिंग इज जस्ट अ बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इथिकल हैकर्स क्या करते हैं? वनरेबिलिटी स्कैनर यूज़ करते हैं। कुछ प्री डिफाइंड पहले से वनरेबिलिटी स्कैनर्स हैं, आप उनको यूज़ करके फाइंड कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर कमियां तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ वनरेबिलिटी स्कैनर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। अब बताता हूं मैं आपको कॉमन साइबर अटैक के बारे में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। जहां बात आती है ना कि फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, वहां पर फिशिंग ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और फिशिंग ही अभी जो ट्विटर के रिसेंटली अकाउंट हैक हुए थे, वहाँ पर भी हमारी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक वहाँ पर यूज़ हुई थी। तो जो ओबामा के अकाउंट हैक हुए, जो हमारे अकाउंट हैक हुए एप्पल के, उबर के, सब पर वहाँ पर उन पर फिशिंग कर रखी थी किसी ने। तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिशिंग एक तरीके से आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा करके, प्रॉपर प्रैक्टिकल तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि जो मेरी वीडियो है हो सकता है अभी डिलीट हो जाए और आगे लाइव भी ना चले। तो चलिए फिशिंग का मैं थोड़ा सा पार्ट दिखाता हूं आपको। फिशिंग बेसिकली कैसी होती है, लुक लाइक इट। सी, एक्सक्यूज मी, यू नो कि इट्स कॉल्ड, सो थोड़ा कफ हो रखा है। ओके, हियर वी गो। लेट मी स्टार्ट सर्विस अपाचे। टू स्टार्ट दिस इज अ वेब सर्वर। ओके, लेट मी पुट पासवर्ड देयर एंड द पासवर्ड इज Kali. Okay, let me do something. See, so most of the people doesn't know कि facebook.com एक्चुअल में facebook.com ही facebook.com है। हाँ, अभी राइट नाउ आप देख पा रहे हो यूआरएल में ये लोकल होस्ट @facebook है, यानी कि मेरा जो लोकल सर्वर है, जो मेरे काली का सर्वर है, यहाँ पर फेसबुक चल रही है। तो अगर ये वाला जो पेज है इसको फिशिंग पेज बोलते हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट पेज है उसका।
अब यहाँ पे कुछ भी अगर मैं डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ shivam@gmail.com and the password is qwe@123 and click to login. Okay, it's redirect to another page which is original web page. See, www.facebook.com. तो let me show कि उसने क्या डाला. See, cat okay, see, device Mozilla 5.0 एंड द लाइनक्स, यानी कि लाइनक्स यूज कर रहा है टारगेट, एंड उसने जो डाला यूजर नेम एंड पासवर्ड. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई और खोले या विंडो 10 इसको खोलता है या कोई इसको खोलता है, लेट्स सी क्या होता है जनरली. तो आई नो द IP of that machine 192.168.29.15. दिस इज द लोकल IP. तो यू कैन browse from there and there. If you are a part of my network, you can. Let me put out मेल ID एंड द पासवर्ड, क्योंकि विक्टिम जो जनरली क्या करेगा, मेल ID डालेगा, पासवर्ड डालेगा. अगर उसको कोई भी कन्विंस करता है और वो उसको लॉगिन कर देगा, अगर वो लॉगिन करता है तो उसको लगेगा उप्स ये तो मेरा ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट खुल गया, तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो फिशिंग थी. सी, बट एट द एंड सर्वर पर क्या होगा, यानी कि जो हैकर का सर्वर है या लोकल सर्वर है जहाँ से भी वो उसको ऑपरेट कर रहा है, वो वहाँ से क्या होगा. See, username is shivamgiri9084@gmail.com. So this is actual known as phishing. मैं इसको कहीं पर भी रिडायरेक्ट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट मी फाइंड आउट द स्क्रिप्ट ऑफ PHP. So let me. So I created here function. You know, PHP is too good in social engineering. You can use whatever you want. So if you want to learn basically PHP for hacking purpose, not for programming purpose, अगर आपको PHP hacking purpose से सीखनी है, you can learn from our side. See, so let me redirect to another thing or another page. Like हम किसी पर भी इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं. लेट एग्जाम्पल गूगल पे मैंने इसको रिडायरेक्ट कर दिया, या किसी फेसबुक की वीडियो पे अगर मैं इसको रिडायरेक्ट कर दूँ, वो थोड़ा और भी जेन्युइन लगेगा अटैकर के लिए, विक्टिम के लिए. तो Ctrl+X and here we go. Let me open again Firefox there. Okay, it's open. Mobile number, whatever you want. Don't worry, it's not my real mobile number. You can't call it. So password, click to login and here we go. See, अब हम गूगल पर रिडायरेक्ट हो गए. तो आप फेसबुक की जेन्युइन वीडियो पर रिडायरेक्ट कर सकते हो. ऐसे ही आप जीमेल की फिशिंग, पेटीएम की भी फिशिंग बनती है. आता है ना आपके पास कि आपने आईफोन जीता, आपने कार जीती, आपने BMW जीती, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप पता नहीं क्या क्या बेसिकली जीत लेते हो. फिर आप उसको क्या करते हो, 10 लोगों को और शेयर करते हो और वो भी उसके लिए टारगेट बनते हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट कि फिशिंग कितनी है, कितना हार्मफुल है ये फिशिंग अटैक आप लोगों के लिए. तो इनसे बच के रह गए. मेक श्योर फिशिंग से कैसे बचना है, आप सारे के सारे जितने भी URL है उनको आप बेसिकली URL को चेक करो कि वो जेन्युइन URL है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है. पर सिक्योर का एक और फंदा है कि अगर आप HTTPS यूज़ कर रहे हो, तो अगर कोई भी डोमेन HTTPS को कोई भी खरीद सकता है, तो मेक श्योर कि वो जेन्युइन URL हो. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी फिशिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, आपको डिफरेंट हैकिंग के टूल्स, जितनी भी हैकिंग की अपडेट आती है, हैकिंग के न्यूज़ आते हैं, हैकिंग के टूल्स, लेटेस्ट टूल्स सारे के सारे आप हमारी जो मेंबरशिप है साइबर योद्धा की, वो भी ले सकते हैं. नाउ मेल स्पूफिंग. अब देखो मेल स्पूफिंग अब आती है ना यहाँ पे नूब वाली बात. देयर इज समथिंग गाय जिसने नूब के लिए बोला.
इट्स नॉट फॉर नूब, बिकॉज अगर आप नूब हो, नूब क्या करते हैं, दूसरों के टूल पे काम करते हैं। अभी जो भी मैंने आपको फिशिंग करके दिखाई, आप उसको गूगल पे भेजो, जीमेल पे भेजो, हर जगह वो बाईपास है। यू कांट क्रिएट, इफ यू आर अ नूब यू कांट क्रिएट इट। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट है, आपको बेसिक नॉलेज है, आपको छोटी छोटी सी एक डीप नॉलेज है, आप सारी चीजें कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ऑन मेल स्पूफर, वट एवर यू वॉन्ट। लेट मी शो यू फॉर एग्जाम्पल। Okay, so this is my own tool. So if you want to create a like a spoof an email, so let me show you how can you. So let me put out here mail ID shivamgiri@cyberyoddha.net, because this exist करती है info@cyberyoddha.net, यानी कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इन्फो साइबर योद्धा से शिवमगिरी@cyberyoddha.net पर मेल करने वाला हूँ। नेम साइबर योद्धा, सब्जेक्ट प्लीज चेक इट आउट, वट एवर यू वॉन्ट, and it's also support HTML. for example you want to create a like a templates over there, तो आप यहाँ पे वो भी बना सकते हो। मैसेज, hey sir, hi sir, click to submit, and here we go. Let's see it's working or not. Okay, let's click to mail. Let me click to Shivamgiri. सी इट्स वर्किंग। सीधा का सीधा जो हमारा सारे के सारे जितने भी फिल्टर थे वहां पे सभी को उसने बाईपास किया और सीधा मेरे इनबॉक्स में ये जो मेल है वो आ चुकी, क्योंकि मैंने info@cyberyoddha.net से मेल भेजी ही नहीं। लेट मी शो यू, दिस इज द माई अकाउंट info@cyberyoddha.net। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कि मोर सेंट आइटम, तो यहाँ पर तो सेंट में वो है ही नहीं। लास्ट जो हमारा सेंट दिखा रहा है वो 3 दिसंबर का यहाँ पे दिखा रहा है, बट यहाँ पर तो इनबॉक्स में वो सीधा लैंड हो चुकी है। तो कितना क्रिटिकल है ये चीज़ें आप ये देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जनरली होता क्या है, कंपनी के अंदर जितनी भी इंक्वायरीज होती है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू द मेल होता है। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है सब मेल पे बात करते हैं, वो कॉल करने वाले नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई भी आपका एम्प्लॉय है, आपको बोलना है कि प्लीज़ गो फॉर इट, कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो या इस लिंक पर क्लिक करो, तो इफ़ यू आर अ बॉस कि वो एम्प्लॉय है आपकी बात जरूर सुनेंगे। और अगर वो सुनेंगे दैट मीन्स दे आर वनरेबल, दे डोंट नो हाउ कैन वी चेक कि दिस मेल आर जेन्युइन और नॉट। उनको ऑथेंटिसिटी चेक करने का नहीं पता। फिर यहां पर दोबारा जरूरत पड़ती है एथिकल हैकिंग की और साइबर सिक्योरिटी की। ओके, सो मेल स्पूफिंग का भी आपने बेसिकली देखा कि मेल स्पूफिंग आप कैसे कर सकते हो। वन मोर थिंग, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट थी ये मैंने बना रखी है, ये आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करोगे दैट लिंक फॉर, वो लिंक एक्सपायर हो चुका होगा। वो लिंक सिर्फ मैं ही खोल सकता हूं, क्योंकि आई हैव अ स्टैटिक आईपी फॉर दैट, आई हैव अ सिक्योरिटी फॉर दैट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अब आती है नूब वाली बात कि बेसिकली नूब क्या कर सकते हैं। देयर इज अ राहुल फॉर यू, व्हाट यू डू इफ यू आर नूब, यू विल सर्च ऑन गूगल email spoofing tool, you don't know how to create the tool, so
You will click on that. एंड दिस इज द फेक मेलर। जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नए नए आते हैं यहाँ पे इथिकल हैकिंग सीखने, या जो बेसिक यूट्यूब से टिप्स एंड ट्रिक्स, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं, वो इन मेलर को यूज करते हैं। और जब वो इन मेल को यूज करते हैं, क्योंकि ये मेल सब यूज करते हैं, दिस आर पब्लिक, इनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, और दे आर ब्लैक लिस्टेड ऑल्सो। अगर आप इस डोमेन का ही रेट देखोगे तो इस डोमेन से, यानी कि इस सर्वर से जितनी भी मेल निकलेगी, वो गूगल ने या साइबर योद्धा ने या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने, सब ने इसको ब्लैक लिस्ट कर रखा है, क्योंकि उनको पता है कि दे आर द फेक मेलर्स। तो आप इनको नहीं यूज कर सकते। यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, आई डोंट वांट टू चेक। ओके, हियर वी गो अगेन। डोस अटैक। सो आई डोंट वांट टू शो अ डोस अटैक, बिकॉज डोस अटैक अगर मैं अपनी वेबसाइट पे भी करके दिखाऊंगा, मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। सो डोस अटैक के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूं। डोस अटैक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस, डी डॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, अंडर डॉस इज द डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर बेसिकली क्या होता है? जनरली अगर मैं आपको यहां पर किसी को भी सर्वर को पिंग करके दिखाऊं, okay, let me found where is my Kali. Okay, here we go. Here is my terminal. Clear over there. Let me ping Google DNS 8.8.8. Ping out there. सी, मैं पिंग कर रहा हूं। अब जब मैं इसको पिंग कर रहा हूं तो यहां पे ना एक लिमिटेड मेल जा रहा है, लिमिटेड एक डेटा जा रहा है, कि वो उसको पिंग कर रहा है, जाके चेक कर रहा है कि जो हमारा सर्वर है गूगल का, यानी कि 8.8 डीएनएस सर्वर है, वो लाइव है या नहीं है। और वहां से एक लिमिटेड रिप्लाई आ रहा है, 64 बाइट INCMP सीक्वेंस नंबर इज दिस, TTL इज द टाइम टू लीव, TTL हमारा इतना है, एंड द टाइम इन मिली सेकेंड, 27.8 मिली सेकेंड में हमें पता लग रहा है कि हमारा जो सर्वर है वो लाइव है नहीं। TTL जनरली क्या होता है? टाइम टू लीव होता है, कि कितने टाइम टू लीव में जो हमारा पैकेट था, डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में कितना डेस्टिनेशन टाइम था, कितना उसने ट्रैवल किया, और वहीं पे उसका टाइम उसने दे रखा है। ICMP सीक्वेंस, हर चीज का एक सीक्वेंस होगा, क्योंकि हमें पता है जो डेटा हमारे कंप्यूटर से निकलता है वो जस्ट लाइक अ चंक, डेटा के चंक होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, 001 जिसको आप बोलते हो बाइनरी। तो वो जब डेटा जाता है तो चंक में जाता है, वो डेटा वहां पर जाके एक तरीके से असेंबल होता है। तो असेंबल के लिए भी कंप्यूटर क्या करता है? उसको एक सीक्वेंस नंबर देता है, जिससे वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये वाला जो डेटा ये यहाँ पे डेटा है, वो दूसरा डेटा इस तरीके से है, ये डेटा हमारा पार्ट है डेटा का। So that's all for workshop. Let me see your question and answers over there. आपके जितने भी क्वेरीज है आप कमेंट में अभी डाल सकते हैं, मैं आपके आंसर जो है धीरे धीरे रिप्लाई कर सकता हूं। ओके, मेल स्पूफिंग करने से मेल ही हैक होगा। बेसिकली मेल स्पूफिंग इज अ नॉट अ जस्ट टेक्निक ऑफ मेल हैकिंग, क्योंकि आप उससे मेल हैक नहीं कर रहे हो। मेल स्पूफिंग इज अ जस्ट लाइक कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, एक तरीके से बहरूपिया जनरली। ओके, लेट मी स्क्रॉल आउट देयर, काफी सारे क्वेश्चंस है। You can't hack mobile number, you can hack mobile with the help of malware, Android malware. Yes, Hemraji. Smart gamer, can we decode the coding of any game? Yeah, you can. If you know reverse engineer technique, you can reverse the code. Yeah, good to see you, Heather. We are for ethical hacker. हम इथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप नंबर पे बेसिकली कॉल कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट साइबर योद्धा। ओके, सी
दिस इज अवर वेबसाइट, यू कैन विजिट फ्रॉम देयर. सोशल मीडिया हैकिंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है फिजिंग, जितनी आती है स्पेयर फिजिंग, ईमेल स्पूफिंग, ये सारी आती है उसी के अंदर. यस कुणाल जी, जो हमारी कैंपेन है एक्चुअली क्या है, हम वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं. अगर आपको कहीं से भी रिमोटली क्लासेस लेनी है, आप रिमोटली क्लासेस ले सकते हो. चार्जेस क्या है, बेसिकली देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम है. हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के डिप्लोमा भी है, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है एथिकल हैकिंग के डिफरेंट डिफरेंट. तो आप जितने भी चार्जेस है आप नंबर पे एग्जीक्यूटिव से कॉल करके पता कर सकते हो. यस ग्रेट सर. वाईफाई, अगर आपको वाईफाई में डुवेल यूज करना है, डिवेल अटैक आपको यूज करना है, तो आप मेटास्प्लोइट उसके लिए यूज कर सकते हो. अदरवाइज आप पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हो, वाईफाई स्लैक फॉर वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग. अमन, आप MP3 को डिकोड करके उसमें जो हमारा मालवेयर है थ्रू द असेंबली उसको एम्बेड कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो, अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक और सेल कोडिंग आती है. अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग सेल कोडिंग नहीं आती तो आप मेटास्प्लोइट का मॉड्यूल यूज कर सकते हो. यू कैन सर्च देयर फॉर बाइंडिंग एक्सप्लॉइट. Trojan backdoor. Okay, so Entertainment X, I don't know your name. It's like a Entertainment X. Oh, you are anonymous for me. Okay, tell us about Trojan and backdoor. Basically, Trojan क्या होता है? Trojan is like a Trojan horse. उसको Trojan horse के नाम से भी जाना जाता है. वो एक legitimate सॉफ्टवेयर लगता है कि आपको कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, लुक लाइक अ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, और वो काफ़ी मुश्किल से डिटेक्ट कर पाते हैं एंटीवायरस उसको, क्योंकि वो ऐसा ही सॉफ्टवेयर होता है जो उसका एक मालवेयर का कोड होता है ना, वो सेल कोडिंग करके उसको एनकोडेड किया जाता है, तो उसको आप आसानी से नहीं डिटेक्ट कर सकते. बैकडोर होता है कि पहले आप किसी भी मशीन को हैक कर लेते हो, गेनिंग एक्सेस कर लेते हो, तो आपको मेंटेन करना है, उस सिस्टम पर बना रहना है, उससे डेटा आपको मिलता रहे. बैकडोर इसलिए हम यूज करते हैं. प्रीतम, अगर आपका मेटास्प्लोइट यानी कि मीटरप्रेटर जो है अपडेट नहीं हो रहा, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट. आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. अगर किसी को कोई भी ज़्यादा डाउट आते हैं, ठीक है, आपको कोई बेसिक बेसिक चीज़ें पूछनी है, तो यू कैन रीच मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम एनालिस्ट शिवम. यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन 8218226173. काली लाइनक्स विद टर्मस. ओके, बेसिक क्वेश्चन है. टर्मेक्स बेसिकली क्या है, देखो एक एक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो टर्मेक्स ना एक लाइनक्स बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि काली लाइनक्स के अंदर या किसी लाइनक्स के अंदर जो कमांड चलती है तो काफ़ी मिलती जुलती कमांड हमें टर्मेक्स में चल जाती है, और टर्मेक्स में आप यूज भी कर सकते हो काली को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स. यू विदाउट रूट, आप बिना रूट करे भी टर्मेक्स में काली चला सकते हो. हमारे पास सिर्फ टर्मेक्स का भी कोर्स है. एंड्रॉयड हैकिंग, देखो अगर मैं बात करूं कि अभी बात आ जाती, यहां पे आ जाती है फिर दोबारा नूब वाली बात, कि अगर आपको एंड्रॉयड हैकिंग यानी कि एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियरिंग सीखनी है, तो एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियरिंग सीखने के लिए पहले आपको एंड्रॉयड आना चाहिए, तो आप एंड्रॉयड भी सीख सकते हो. एंड्रॉयड सीखने के बाद आपको फिर एंड्रॉयड रिवर्स इंजीनियरिंग सीखनी होगी. दोनों ही चीजें हमारे पास अवेलेबल है. ग्रेट सार्क स्टेटस, देखो लाइनक्स की अगर मैं बात करूं, डिपेंड करता है कि आप लाइनक्स को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि लाइनक्स इज नॉट जस्ट लाइक अ स्मॉल थिंग. लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन है. एक तरीके से आप उसको ब्रांचेस या सब ब्रांचेस बोल सकते हो.
तो अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, हैकिंग करनी है, तो आप पैरेट यूज़ कर सकते हो, बैक ट्रैक यूज़ कर सकते हो, काली लाइनस यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको कोई एक नॉर्मल यूज़र के लिए लाइनस यूज़ करनी है तो आप लाइनस में अबंतु यूज़ कर सकते हो। अबंतु इज ऑल्सो अ बेस्ट। आप लाइनक्स मिंट यूज़ कर सकते हो, रेड हैट वाली आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी लाइनक्स है, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लाइनक्स यूज़ करनी है, क्या आपका बेसिकली पर्पस है, क्या काम है आपका, उसके हिसाब से आप लाइनक्स को चूज़ कर सकते हो। क्योंकि सारी लाइनक्स ही बेस्ट है। अगर मैं बात करूं कि मेरे को प्रोग्रामिंग करनी है तो वाई शुड आई गो फॉर अ काली लाइनस और अ पैरट, आई शुड गो फॉर अबंतु। अबंतु इज अ बेस्ट। अनूप शर्मा, ओके, काफी सारा आपने कमेंट किया। सर पोर्ट फॉरवर्डिंग में टनल विद में डिफरेंस है या टीएलएस टर्मिनेशन क्या होता है, प्लीज बताइए। देखो पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, अब सर्वर जो होते हैं जनरली आप उनको पिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने जो अपनी लोकल आईपी यहाँ पे डाली थी, अभी ये मेरे राउटर की आईपी है 192.168.29.1। अब यहाँ पे 192, अगर मैं काली की आईपी डालूं, क्योंकि जो मेरी काली की आईपी है 1.15 है, आप मेरी काली की आईपी को यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज जो मेरा काली है वो अभी लोकल सर्वर है। हाँ, अगर मेरे को इसको सर्वर बनाना है तो मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज कर सकता हूँ, पर पोर्ट फॉरवर्डिंग लाइक ओल्ड टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही पुराना हो चुका है। अब आप पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हो, फिर आप किसी को भी मालवेयर भेजते हो और वहीं पे गलती से क्या होता है, आपका कनेक्शन एकदम से कंप्लीट होता है और आपकी आईपी चेंज हो जाती है, फिर वहां पे आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के साथ दिक्कत आएगी। तो दैट्स वाई आज के टाइम में लोग टनल यूज करते हैं। टनल बनाओ, टनल यूज करो। हाय जे, हाउ आर यू। वाईफाई हैक कैसे करें विद द, देखो वाईफाई में बेसिकली दो टेक्निक यूज होती है, विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स और आप डुअल बैंड भी अटैक कर सकते हैं। तो डुअल अटैक के लिए बेसिकली आप यूज कर सकते हैं वाईफाई स्लैक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वाईफाई हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग ओनली। अगेन सेम क्वेश्चन, काली लाइनक्स विद टर्मिनस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि काली लाइनक्स बेस्ट है क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। टर्मिनस इज जस्ट अ स्मॉल एप्लीकेशन, पर हाँ आप काफी सारी चीजें कर सकते हो टर्मिनस से। विक टर्मिनल मेटास्प्लॉइट पेलोड से, हाँ आप आसानी से मेटास्प्लॉइट पेलोड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमएसएफ वेरम। हेमराज जी की आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि दैट्स टेक अ टाइम आई थिंक। या इट्स डिपेंड कि अगर आप टर्बेक्स को लोकल होस्ट में कन्वर्ट कर देते हो, अगर आप टर्बेक्स से लोकल होस्ट बनाकर वहां पर आप फिजिक होस्ट कर सकते हो, तो यू कैन इजिली हैक सोशल अकाउंट। बट व्हाई यू डोंट वांट टू हैक, लेट्स टॉक अबाउट सिक्योर द थिंग। What is Android right? Yeah, it's good question. Yeah, great Sark. I don't know your name, but you are anonymous for me. Okay, let's talk about Android right. Android right में जनरली क्या होता है, जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो इस वो एप्लीकेशन आपके सामने रहती है। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, वो व्हाट्सएप आपको दिख रहा है। आपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी, लाइक ट्विटर आपने डाउनलोड किया, तो वो आपको दिख रहा है। और अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन भेजे जिसको आप इंस्टॉल करो और फिर वो गायब हो जाए, ओके, और वो आपका जो डेटा है वो सर्वर पर पहुंचाने लगे हैकर के, तो वहां पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट योर लाइक अ नॉर्मल कम्युनिकेशन इनटू अ स्क्रैम्बल कोड। क्रिप्टोग्राफी एक बता दो, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरी स्क्रीन, आई थिंक आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है, ये नॉट सिक्योर, यानी कि जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है ये बैरिल मिडल के थ्रू इसको कोई भी कैच कर सकता है हैकर, एंड दिस इज सिक्योर। तो HTTPS जो होता है बेसिकली यहाँ पर एक सर्टिफिकेट यूज होता है, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर जो एक सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट से आप पूरे का पूरा कम्युनिकेशन इंक्रिप्ट कर देते हो, एंड दैट्स अ टेक्निक ऑफ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। How to start a career for cyber security? I'm out background, okay, it doesn't matter you what you had and what you have, it's matter what's your skill, what you want to be. For example, you want to become an ethical hacker, you cyber security expert, you need a patience, you need a hard work and the smart work, okay, so आप basically कर सकते हो। we have expertise अमन सिंह, एंड पेलोड को अनडिटेक्टेबल कैसे बनाता है? गुड क्वेश्चन। देखो
अभी अगर मैं आपको बात बताऊं, कोई भी चीज़ एक्चुअल में फ्री नहीं होती। आपको लगता है ना कि मेटास्प्लॉइट क्या है, आप उससे फ्री में हैक कर लोगे, नहीं, फ्री तो है ही नहीं कोई भी चीज़। लेट मी शो यू हाउ। अभी बहुत लोग यहाँ पे होंगे जिसने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा। और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क काली के अंदर आता है बाय डिफॉल्ट, पैरेट के अंदर भी बाय डिफॉल्ट आता है, बट वो फ्री होता है। पर ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पेड भी है। तो अगर आपके पास पेड फ्रेमवर्क है तो आप उससे अपने जो भी आपका बैकडोर है, जो भी आपका एक्सप्लॉइट है, पेलोड है, उसको आप अनडिटेक्टेबल बना सकते हो। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको अफोर्ड करने के लिए, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन गो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर एक टेक्निक होती है, सेल कोडिंग के अंदर सेल कोडिंग ही एक पार्ट होता है जो हमारे पेलोड को अनकोडेड करता है, एक तरीके से इंक्रिप्ट करता है, जिसकी हेल्प से हम आसानी से हमारा जो पेलोड है उसको अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं। या यू कैन से कि अगर आपके पास रिसोर्स क्या है सुमित जी, उसके लिए टर्मेक्स बेस्ट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि टर्मेक्स इज बेस्ट। हाँ, इफ़ यू डोंट हैव लाइक अ फाइनेंस, आपके पास पैसे नहीं है, यू कैन गो फॉर रेस्पबेरी पाई, आप रेस्पबेरी पाई खरीद सकते हो। गरुड़ा लाइनक्स इज बेटर देन काली लाइनक्स। देखो मैंने पहले भी बताया, आई डोंट वांट टू कंपेयर एनी प्रोडक्ट एंड एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि काली लाइनक्स अगर मैं बात करूं, मेरे लिए काली लाइनक्स बेस्ट है, क्योंकि मेरे को काली लाइनक्स अच्छी लगती है। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ मेरे कलीग हैं, वो पैरट पे काम करते हैं, उनको पैरट बेस्ट लगती है। तो इट्स योर चॉइस कि आपका काम क्या है और आप क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप चीज़ों को बेस्ट बता रहे हो। जैसे देयर इज अ गाय सुमित जागरा, उनके लिए टर्बैक्स बेस्ट है। सुमित जी, आपको क्या लगता है कि आपको कोई हैक नहीं कर सकता? देखो बेसिकली जो हैकिंग होती है, इट डजेंट मैटर कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप बेस्ट एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी मुझे जनरली हैक कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर मेरे को प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे नॉलेज है, अगर मेरे को चीज़ें का पता है कि मालवेयर ऐसे बनते हैं, ये चीज़ें बनते हैं, हैकिंग ऐसे होती है, तो हाउ कैन पीपल हैक मी? I have experience in social engineering. I have experience in information security, and so let's try. You can try. आप कर सकते हो हैक. You have an option. आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इज लाइक है, जैसे सभी का घर का एक एड्रेस होता है। अगर बात करूं, एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो आईपीएस इज आल्सो अ एड्रेस फॉर एनी वेबसाइट। क्योंकि आप जब सर्वर पर डोमेन से पिंग करते हो, डोमेन से खोलते हो, अल्टीमेटली वो रिक्वेस्ट जाती है एड्रेस को। क्यों डोमेन बनाया, जनरली डोमेन क्यों बनाया उन्होंने? डोमेन इसलिए बनाया क्योंकि आईपी को याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं याद रखूं कि जय का आईपी ये है, अंकुर जांगरा का आईपी ये है, सुमित जांगरा का आईपी ये है, तो आईपी से बात करना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए तो हम मोबाइल के अंदर नंबर को सेव करते हैं ना, बाय नेम, नाम से हमें याद रहता है। मोबाइल नंबर हम इतने सारे याद नहीं कर सकते, सेम हम आईपी इतनी सारी हम याद नहीं कर सकते। ओ सुमित जागरा, टेक्निकल सागर तुम कहाँ हो? टेक्निकल सागर इज ऑल्सो अ गुड गाय, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू कंपेयर एनीवन, हमें तो बस अपना बेस्ट देना है। Sir, MIATM attack in Bluetooth possible? Yeah, it's possible if you have a device to sniff that कम्युनिकेशन। क्योंकि आज के टाइम में ना एक तरीके से सॉफ्टवेयर एसडीआर भी, एसडीआर हैकिंग आपने सुनी होगी, एसडीआर हैकिंग चल रही है। तो एसडीआर हैकिंग की मदद से जितने भी आपके आसपास जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, एक एक रे कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी आप कम्युनिकेशन उसको स्निप कर सकते हो। एसडीआर हैकिंग से ही हमारी जो कार है, जो भी स्मार्ट कार आ रही है, वो भी हैकिंग हो सकती है। देखो प्रोग्रामिंग हैकिंग में सीखना जरूरी तो है, क्योंकि अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग जरूरी है। पीएचपी अच्छा है, पाइथन अच्छा है, असेंबली ये कुछ लैंग्वेज है, सेल स्क्रिप्टिंग ये कुछ लैंग्वेज है, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। हमारी साइबर योद्धा यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी है, अनूप शर्मा, आप वीडियो को वहां से देख सकते हैं। सरफेस वेब और डार्क वेब, वैस आई थिंक यहाँ पे कंपैरिजन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि दोनों ही काफ़ी बेकार चीज़ है, डार्क वेब और सरफेस वेब, ठीक है। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट लाइक अ डार्क साइड ऑफ अ डार्क वेब।
ओके लेट मी ओके सो आज के लिए इतना ही। अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर वो आपको डाउट्स बेसिकली पूछने हैं तो यू कैन आस्क फ्रॉम देयर। ओके सी अगर आपके जितने भी डाउट है, आपको डाउट पूछ रहे हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर @analystशिवम आप मुझे पिंग कर सकते हैं, वहां पर आप बात कर सकते हैं। सेकंड, आपको इथिकल हैकिंग सीखनी है, हम लाइव इथिकल हैकिंग सिखाते हैं। हम कोई भी प्रैक्टिकल वीडियोस लाइक कि आपको सिर्फ वीडियो बना के दे दी, हम वीडियो नहीं प्रोवाइड करते। अगर आपको डिप्लोमा करना है साइबर सिक्योरिटी में, जिसकी वैलिडिटी में काफ़ी एक अच्छा है और काफ़ी आपको एक्सपीरियंस इज जस्ट लाइक अ 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपको एक तरीके से एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। स्पेशली मेरठ के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस अभी राइट नाउ अवेलेबल है, तो अगर आप मेरठ से हो तो आप एनरोल कर सकते हो हमारे कोर्स के अंदर इन थापर नगर। आप थापर नगर में हमारा जो ऑफिस है उसको विजिट कर सकते हो। सुभारती यूनिवर्सिटी के सामने भी हमारा ऑफिस है, आप उसको भी वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करना है, यू वांट टू बी समथिंग का डिजिटल, आप खुद का डिजिटल कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप डिजिटल भी कर सकते हो। देयर इज जस्ट एक्सपर्ट, वी हैव एक्सपर्ट फॉर दैट। देर इज अ विशाल एसईओ, उसका भी हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। यू कैन ऑल्सो ब्राउज इन अवर वेबसाइट देयर। ओके थैंक यू गाइस, काफ़ी अच्छा लगा। जो भी आपके डाउट है, जो क्वेश्चन रह गए हैं, उनका मैं रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूंगा। ओके बाय बाय।